वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 अक्टूबर 2025 और 13 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब मनाया गया है? तो ये आज यानी कि 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपदा जोखिम को कम करने और आपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। कॉफ़ी सुनते ही कर्नाटक माइंड में आना चाहिए और जैसे ही कर्नाटक माइंड में आए तुरंत माइंड में आना चाहिए कि मक्का और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हो रही है और गांधी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया और 6 अक्टूबर को ही विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। दोनों याद रखना, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया गया और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? तो कैस्ट्रोल इंडिया ये भारत की लुब्रिकेंट की एक बड़ी कंपनी है। इसका इंटरिम सीईओ अभी सौगात बसुराय को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गौरव बनर्जी ये 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीश चंद्र मुर्मू ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। अभी आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, 4 में से एम राजेश्वर राव का कार्यकाल पूरा हो गया। अब इनकी जगह नए डिप्टी गवर्नर बने हैं श्रीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आरबीआई के बारे में आपको जितना पता है, जितना डिटेल में पता है, सब लिखो। ये आज का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, मिथुन मन्हास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया और सौरभ गांगुली ये बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। सौरभ गांगुली ये बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। अच्छा, ये अक्टूबर 2025 के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी सीरियसली कर रहे होगे तो करंट अफेयर्स का मेजर रोल रहता है। डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है तो आप अपने लिए टाइम निकालो आधा घंटे का और वीकली वीडियो देखो। ये वीकली वीडियो है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे उसके बाद बनाया है। आप इस वीकली वीडियो को देखना। वीकली वीडियो देखने से होता क्या है, पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। आप डेली तो पढ़ते हो, अगर आपको रिवीजन करना है तो एक बार इस वीडियो को देखो और वीकली वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा, ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये देखो, कर्नाटक में बनाया जाएगा। ये पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर होगा जो पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी पर बेस्ड होगा। कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी कहाँ पे? कर्नाटक के बेंगलुरु में बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में ये बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में बनाया जाएगा तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारामैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत।
अभी मैंने आपको क्या बताया था, कर्नाटक मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पे है, नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है और कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पे है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। ये 2 इमेज मैंने यहाँ पे क्यों लगाई हैं, ये बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती हैं। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 मिला है। क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025। इनका एक नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, ये बानू मुश्ताक ने लिखा था और इसका इंग्लिश ट्रांसलेट दीपा भास्ती ने किया, इसलिए इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 मिला। अच्छा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, गर्ल चाइल्ड के रिलेटेड था। गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन की वजह से एक एनजीओ है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है, उस एनजीओ का नाम बता दो। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। किस एनजीओ को गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने की वजह से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेधा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की। उबर ने कर्नाटक में वाइक डायरेक्ट के नाम से वाइक टैक्सी सेवा फिर शुरू की। कर्नाटक के बेबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता और कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की? तो ये ताइवान ने की है। ताइवान अपने आप को चाइना से सुरक्षित करना चाहता है, इसलिए ताइवान ने टी डोम, जैसे इजराइल में आयरन डोम है उसी तरह से इसने नाम रखा है टी डोम नामक एक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसने की है? ताइवान ने। मैंने क्या बताया आपको, ताइवान चाइना से अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। चीन से बढ़ते खतरे के जवाब में ये टी डोम वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा ताइवान ने की। ये है ताइवान। कहाँ है? ये है ताइवान। और ये क्या है? ये चाइना है। इतना बड़ा चाइना है और ये ताइवान है। ताइवान अपने आप को चाइना से सुरक्षित करना चाहता है। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और ताइवान के प्रेसिडेंट हैं लाई चिंगते। कौन है? लाई चिंगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ओरोनोडोई 3.0 योजना को शुरू किया गया? तो ये असम में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को अलग अलग तरीके से वित्तीय सहायता दी जाएगी। जैसे दवाओं के खर्च के लिए प्रति परिवार 400 रुपये दिए जाएंगे, ऐसे ही फलों और सब्जियों के लिए 150 रुपये, दालों के लिए 200 रुपये, यानी कि इस तरह से वित्तीय सहायता दी जाएगी। अच्छा, जब भी इस तरह की घोषणा किसी राज्य में होती है, मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जब भी किसी भी राज्य में इस तरह की घोषणा होती है ये गलत होता है। आपको अपने सिटीजन को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर यानी कि वो अपनी चीज़ें खुद खरीद पाएँ, इतना उनको कैपेबल बना दो, इतने उनके रोजगार दे दो, तब तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप इतना नहीं कर रहे हो और आप उनको डायरेक्ट पैसा दे रहे हो कि आप इससे खाओ, तो कब तक आप दोगे? किसी न किसी दिन आप बंद करोगे, फिर वो नागरिक क्या करेगा? ये हर गवर्नमेंट कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं है, हर गवर्नमेंट कर रही है, और जो कि बहुत गलत है। आपको सिटीजन को इंडिपेंडेंट बनाना है, वो अपनी चीज़ें मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर पाए। वो अगर अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो ये गवर्नमेंट की कमी है। गवर्नमेंट उसे डायरेक्ट पैसा दे के क्या कर रही है, उसको जो कर भी सकता है वो भी नहीं कर पा रहा, और इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। इससे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी व्यवस्थाएं चल सकती हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है। तो असम में ये ओरोनोडोई 3.0 योजना शुरू की गई है और इसमें अलग अलग तरीके से वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये असम में लॉन्च किया गया। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया। असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्मामिकम की खोज हुई।
असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी। और अम्बुबाची मेला ये असम में मनाया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। असम में कट्टीबिहू, बगरुम्बा, भोरताल, झुमुर ये लोक नृत्य फेमस है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री के सामने मैंने ये चाय का कप क्यों रख दिया है? क्योंकि असम चाय के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं यशस्वी जायसवाल। ये हैं यशस्वी जायसवाल। 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में संगीत, खेल और अन्य क्षेत्रों से उभरते हुए 100 से ज़्यादा सितारे शामिल किए गए हैं, जिसमें से क्रिकेट में अकेले हैं यशस्वी जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की गई? तो ये राजस्थान में की गई। किस तकनीक का उपयोग करके? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक, इसका उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। और भारत में राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया? तो ये पलाऊ में किया गया है। अब ये पलाऊ कौन सा कंट्री है? अभी आपको मैं मैप में दिखाता हूँ, पहले याद कर लो। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन पलाऊ में किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। अब ये जमीन के अंदर नहीं, पानी के अंदर इंटरव्यू क्यों हुआ है? तो ये महासागर संरक्षण के महत्व को बढ़ाने के लिए, महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पलाऊ के जो प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं सुरंगेल वेप्स जूनियर, इन्होंने एस्टोनिया के ओलंपियन तैराक मेरले लेवांड के साथ ये इंटरव्यू किया। किसके लिए किया? महासागर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। किसने किया? पलाऊ के राष्ट्रपति ने। किसके साथ? एस्टोनिया के एक ओलंपियन तैराक हैं मेरले लेवांड, इनके साथ किया है। अब देखो, ये है पलाऊ, ये दिख रहा है ना आपको, ये पलाऊ है। पलाऊ पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। क्या है? द्वीप राष्ट्र। और लगभग 340 मूंगा और ज्वालामुखी द्वीपों से ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्यजीव मेले का आयोजन किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ किसे दिया गया? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता। मारिया कोरेना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हंगेरियन उपन्यासकार हैं, पटकथा लेखक हैं लास्लो क्रास होरनकोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रायन लारा और B.S. चंद्रशेखर को C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अभी इम्पोर्टेंट है। मारिया कोरेना मचाडो ये वेनेजुएला की हैं, अपोजिशन की लीडर हैं। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ इन्होंने बहुत विद्रोह किया। और क्यों किया? क्योंकि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए किया। इसलिए इनको 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है? इसे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी मुंबई में मुंबई वन नाम का एक इंटीग्रेटेड ऐप लॉन्च किया है। अब इंटीग्रेटेड ऐप का मतलब क्या है? जैसे आप बस में ट्रैवल करते हो तो आपको बस की टिकट लेनी पड़ती है, मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो मेट्रो की लेनी पड़ती है, मोनो रेल में ट्रैवल करते हो तो मोनो रेल की टिकट लेनी पड़ती है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट के 11 साधन के लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया है। 11 ट्रांसपोर्ट के मीडियम है और उनके लिए सिंगल ऐप है और QR बेस्ड ऐप है। आप उससे टिकट ले सकते हो 11 ट्रांसपोर्ट के मीडियम का, मोनो रेल, मेट्रो रेल, यानी कि जितने भी 11 लिस्ट में नाम दिए गए हैं उनका टिकट आप एक सिंगल ऐप से ले सकते हो। इसका नाम है मुंबई वन। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल विधानसभा में अब वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया, यानी कि केरल ने वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन कर दिया है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। केरल की मैप के साथ में ये नारियल की इमेज क्यों लगा देता हूँ? क्योंकि नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को, लेकिन यहीं पे आपको याद रखना है नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। केरल रबड़ के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। काली मिर्च के उत्पादन में पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। अच्छा, केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पैटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्रामी की खोज हुई। केरल का आर्थकुलम पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। और केरल का पहला स्किन बैंक ये तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोला नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोला नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंबड़म सोला नेशनल पार्क भी केरल में है। अच्छा, एरविकुलम नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, थ्रिसूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायन कीटन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो डायन कीटन ये एक हॉलीवुड अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये थी डायन कीटन। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 5th एडिशन आ चुका है। ये जो बुक है इसका ये 4th एडिशन था। इसमें 12 महीने के क्वेश्चन रहते हैं, लास्ट 12 महीने के। अभी 5th एडिशन आया है, तो 5th एडिशन में 1 अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। तो ये 12 महीने के करंट अफेयर्स की बुक है। इसमें इस बुक को मैं पूरा पढ़ता हूँ पूरे महीने, और महीने के लास्ट में ये बुक फिर अपडेट हो जाती है। लिमिटेड कॉपी प्रिंट होती है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक पढ़नी है तो आप इसे पढ़िए। ये बुक, इससे मैंने यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है। ये अभी जितने भी एग्जाम हुए उनमें जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे मैंने यहाँ पे विद पेज नंबर प्रूफ दिया है। ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आपको हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम दिखेगा। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2025 का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये द्विपक्षीय अभ्यास है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इसका नाम है ऑस्ट हिंद 2025। अभी ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हुआ। अब पर्थ में शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया मैप में। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग ले के मैप को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। अच्छा, क्रिकेट की बात आई है, सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं, तो सचिन तेंदुलकर ने अभी एक नया स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया है, उसका नाम बताओ। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। कल ही मैंने आपको बताया सचिन तेंदुलकर ने एक नया एथलेटिक्स ब्रांड लॉन्च किया है, उसका नाम आपको बताना है।
अच्छा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सैब्रे 2025 में भाग लिया और सुसान ले ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और रूस के बीच एक संधि है, नई स्टार्ट संधि। ये परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है जो पारस्परिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती है। इसे अब 4 फरवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल, रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। देखो 6 जून को तो रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रशियन भाषा दिवस। 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले। रूस में 600 साल बाद क्रोसिनिकोव ज्वालामुखी फटा और रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला, तो ये मैंने आपको भी बताया भी है, सुरेश चंद्र मुर्मू। ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल मैंने एक ये पहला क्वेश्चन पूछा था कि पब्लिक सेक्टर का वो कौन सा पहला बैंक बना है जिसने बैंक.इन डोमेन पर शिफ्ट किया है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक बना। इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में लिखने की कोशिश की। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो इसको डूरंड लाइन कहते हैं। इन्होंने अफगानिस्तान के बारे में भी लिखने की कोशिश की। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो ये 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर था सुरेश चंद्र मुर्मू। आप भी इसी तरह डिटेल में लिखने की कोशिश करो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद होंगी। लिखने से बेहतर याद होता है, बार बार मैं बोलता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप पे जाके आप इसे स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप पे मैं इस तरह के करंट अफेयर्स के जो भी रिसेंट अपडेट होते हैं सारे पोस्ट करता रहता हूँ। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम पे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, तो प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना, क्योंकि ये ऐड अलग अलग तरीके के रहते हैं और टेलीग्राम इनको खुद पोस्ट करता है। अगर मेरी तरफ से इन ऐड को रोकने का कोई तरीका होता मैं डेफिनेटली रोक देता। अभी बस मैं इतना आपको कहूँगा कि आप इन एड्स पर क्लिक मत करो। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये यूपीएसआई के एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज है। इसमें 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। अभी इसके 9 पार्ट आ चुके हैं। हर पार्ट में 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन रहते हैं। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो इस सीरीज को कंटिन्यू करो। ये सीरीज कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। और ये जितने भी वीकली वीडियोस हैं ये भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी। देखो, सबसे तेज सेंचुरी लगाई थी विराट कोहली ने 52 गेंदों में। अब इस रिकॉर्ड को स्मृति मंदाना ने तोड़ दिया है। इन्होंने मात्र 50 गेंदों में सेंचुरी लगा दी है। मिथुन मनास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। मणिपुर में मेरा हौचोंगवा महोत्सव मनाया गया। देखो, ये पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए है। सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया। यहाँ मैं बार बार आपको आईटीबीपी का महानिदेशक बताता हूँ। ये अब आप बताओ, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये मैंने बार बार बताया, अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कौन बने हैं।
साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता चौथी बार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। अच्छा, लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। इजरायल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।